नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिजिटल कृतिका। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बदहाली पर, क्योंकि जब जब पाकिस्तान में मुसीबत आई है तो भारत को ज़रूर याद करता है। अब पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी अच्छे लग रहे हैं, भारत को और पाकिस्तान को एक करने की जनता बात कर रही है। हिंदुस्तान की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वो पाकिस्तान और भारत को एक होता हुआ देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक। कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान में इन दिनों जो है बद से बदतर हालात हो चुके हैं, वहाँ की जनता प्रधानमंत्री मोदी को याद कर रही है। करेगी, मोदी जी के काम ही इतने अच्छे तो मोदी जी को याद करेगी। अच्छा, मोदी जी के काम अच्छे हैं, लेकिन उदाहरण भी दे रहे हैं जिस तरीके से देश में, हमारे देश में 20 रुपए किलो टमाटर हो रहे हैं, वहाँ पे 200-250 रुपए तो मेरे ख्याल से आटा है, दूध है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है। उनके कर्मों का नतीजा है। किन कर्मों का नतीजा है? क्यों हर आए दिन दंगे करवाते थे, पाकिस्तान से लोग आते थे यहाँ बम ब्लास्ट करवाते थे, उसी का नतीजा है। अच्छा, भूखे मर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब जब मुसीबत आई है तो प्रधानमंत्री मोदी को ये सलाह दे रही है वहाँ की जनता कि भारत और पाकिस्तान को फिर से एक हो जाना चाहिए। नहीं होंगे, मोदी जी करेंगे ही नहीं। मोदी जी के हम लोग भी नहीं चाहते कि वो एक हो। जी, जिस तरीके से पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई हो रही है, लोग कहते हैं कंगाली में आटा गीला, लेकिन पाकिस्तान में तो इन दिनों आटा ही नहीं है, तो क्या गीला होगा। देश की जो है बर्बादी हो गई है और इन दिनों जो है पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी आवाम जो है प्रधानमंत्री मोदी को याद कर रही है। देखिए, पाकिस्तान जो है ना वो अपनी मौत खुद मरा है। पाकिस्तान ने जो टेररिज्म जो उत्पन्न किया था ना भारत के खिलाफ, वो सोचता था कि हम भारत को हमारे इन आतंकवादियों से हम भारत को ख़त्म कर देंगे। आज वही आतंकवाद पाकिस्तान को खुद को ख़त्म कर रहा है। तो अब इस स्थिति को देखते हुए वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ की जो जनता है ना वो कहीं ना कहीं मोदी की नीयत और नीति को देखती है इतनी दूर से। तो आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी में कुछ तो बात है? क्यों, नरेंद्र मोदी जी हैं वो आज की डेट में विश्व के नामी प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई भी बड़ी कंट्री हो, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़े सम्मान से देखते हैं। तो क्या लगता है, जनता, वहाँ की आवाम कह रही है कि जो हमसे 1947 में जो गलती हुई है उसको भुला करके दोस्ती कर लेनी चाहिए, भारत और पाकिस्तान को फिर से एक हो जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में बिल्कुल ये अखंड भारत का सपना भी है हम लोगों का। पाकिस्तान अगर आता है तो बिल्कुल निश्चित रूप से हमको लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इतनी गंदगी है मैडम, मैं आपको बात बताऊं, जो 70 साल में जो इस देश को मोदी जी ने जो अब उस लेवल पे लेके आया है ना, तो उसको आतंकवाद को ख़त्म करने में, उसकी भूखमरी ख़त्म करने में, और रोड वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, इनको इस लेवल पे लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है, लेकिन क्षमता मोदी जी में है, सुधार सकते हैं। जैसे पाकिस्तान को, आज पाकिस्तान के अंदर सन्नाटा है ना, तो उसको सुधार सकते हैं, ये मोदी जी में क्षमता है। तो क्या आप मानते हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? देखिए, मदद ऐसे नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की ऐसी मदद, फ्री ऑफ कॉस्ट मदद नहीं करनी चाहिए। मोदी जी को सबसे पहले पीओके को लेना चाहिए, जो हमारा अभिन्न हिस्सा है। सबसे पहले पीओके को लेना चाहिए, इसके बाद में कोई आगे फैसला लेना चाहिए। बढ़ती महंगाई का आलम यह है कि पाकिस्तान में इन दिनों जनता जो है भूखी मर रही है। कैसे देखते हैं आप, हिंदुस्तान को मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? पड़ोसी मुल्क हैं और भारत जो है हर देश की मदद करता है, तुर्की की मदद की है, श्रीलंका की मदद करी है, लेकिन पाकिस्तान की क्यों नहीं करती? पाकिस्तान सांप से भी बड़ा खतरनाक है और उसको मदद करके अपना गला कटवाना है। मेरा कैसे कटेगा? अभी हमने देखा ना यहाँ जोधपुर में दोस्त ने ही गला काटा था, तो ये गला काटने वाले लोग हैं, तो इनकी तो मदद मेरे समझ से नहीं करनी चाहिए। मोहम्मद जहांगीर जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत ख़राब हो चुकी है और अब जो है मुसीबत में हिंदुस्तान याद आ रहा है, आपको क्या लगता है, भारत को, हिंदुस्तान को जो है पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए, इंसानियत के नाते। हाँ। तब मुसीबत में क्यों याद आया? मुसीबत में तो मैम ये है कि लोगों की कोई वो नहीं होती, ये सरकार की आपस में होती है। हाँ। एक इंसान बेकसूर आदमी होता। हाँ। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि इंसान बेकसूर है, मतलब कहीं ना कहीं इमरान खान जो गए, वहाँ की जो नेता हो गए, वो भ्रष्टाचारी है। वो सब नेता तो ऐसे होते हैं मैडम। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? गिरीश पाटिल। गिरीश पाटिल जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई, लोग कहते हैं कंगाली में आटा गीला, लेकिन पाकिस्तान में तो आटा ही नहीं है, तो वहाँ की आवाम इतनी परेशान है कि अब जब मुसीबत उनके सर आई है तो भारत को याद करना है। भारत ने मदद नहीं करनी चाहिए, पहले भी मदद की थी ना। कब करी? जब 1947 में
गांधी जी ने आंदोलन किया था तब मदद की थी। पाकिस्तान ने क्या किया, हथियार लेके अपने खिलाफ खड़े हो गए। तो फिर अभी भी मदद की तो वो क्या करेंगे, खाने पीने का नहीं देखेंगे, वो पहले हथियार लेंगे और अपने खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए इन दिनों तो उनके पास खाने को ही नहीं है, तो उनको वो उदाहरण दे रहे हैं। उनकी गलती कौन है, जब निकले क्यों अलग, अभी कैसे एक होना चाहिए। वो बोले कि जनता की क्या गलती, जनता ने थोड़ी ना बोला था हमें अलग होना है, नेताओं ने हमारा देश खराब कर दिया। सबको पहले ही पूछा था, जिसको जहाँ जाना है वही उनके मर्जी से वहाँ गए थे, किसी ने ढकला नहीं था उन्हें। सर जो आतंकवादी जो फैला रहे हैं इसका नतीजा पाकिस्तान में, पाकिस्तान और बर्बाद होगा। देखिए पाकिस्तान में आतंकवाद तो फैल गया है, लेकिन टीवी कवरेज भी रोक दिया, आतंकवाद को दिखाना बंद कर दिया है। ये नौबत आ गई कि पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े और हो सकते हैं। हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। पाकिस्तान भारत को खुक रहा था, वो खुद हो रहा है शिकंजे में। सर क्या नाम हुआ आपका? मैं राजकुमार देवांगन। क्या लग रहा है, पाकिस्तान की इन दिनों हालत खस्ता हो चुकी है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक हो जाना चाहिए, आवाम कह रही है वहाँ की। नहीं, ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आज़ादी के बाद अब दोनों देशों के जनता के बीच में दिलों में खट्टा पैदा हो गया है। अगर एक हो जाएगा तो फिर खट्टा होगा और हिंदू और मुस्लिम की एकता जो भारत में है वो वापस फिर ना एक दूसरे लड़ भिड़ेंगे और जंगी स्थिति आ जाएगी, मारकाट की स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए ना अपने अपने स्थान पर रहे, अगर पाकिस्तान को आना है तो और कहीं देशों से वो मदद ले सकते हैं, लेकिन विलय होने वाली बात ना वो नहीं होनी चाहिए। देखिए चीन ने साथ छोड़ दिया, जो और तालिबान देश थे उन सब ने साथ छोड़ दिया, अब जब मुसीबत आई तो हिंदुस्तान याद आया। हाँ, तो वही है ना कि भाई बाकी समय आप दूसरे देश से मदद ले रहे हैं, तो उस टाइम भी आप इस जब संकट की स्थिति है उस समय भी बाहर का आप मदद लीजिए। बाकी हमारे देश में नुकसान पहुंचाने में कभी कोई कमी नहीं की है उसने। अच्छा, कौन सी क्या क्या नुकसान पहुंचाए? आप जितने भी युद्ध वो निकाल के देख लीजिए। अभी जो हमारे यहाँ 71 का युद्ध हुआ, अभी कारगिल का युद्ध 99 हुआ, ये सारे कहाँ से हुए हैं, हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं, है ना। तो भाई वो सारे चीज़ हैं, उसको आप अगर याद करें तो दिल एक खट्टा रहता है, वो भरने में बहुत समय लगेगा, वो फिर आएगा ना, फिर साथ में आकर लोगों के दिल में फिर वही खट्टा आ जाएगा। देखिए वहाँ पे खाने के लिए लोग परेशान हैं, भूखे बच्चों को पानी मिल रहा ना, दूध मिल रहा, तो वहाँ की जनता मांग नहीं रही है, कह भी नहीं रही है, लेकिन इनडायरेक्टली कह रही है कि मोदी अच्छे हैं, भारत पाकिस्तान को एक हो जाना चाहिए, जो 47 में जो गलती हुई उसको क्षमा कर देना चाहिए। अभी तक क्यों अच्छे नहीं थे मोदी? अभी तक मोदी अच्छे क्यों नहीं थे, है ना। जब विपत्ति परिस्थिति आ रही है तब मोदी अच्छे हो गए। भाई अच्छे थे तो हमारे उनके जो रिश्ते हैं इतने दिन तक सुधर जाने चाहिए। मोदी को तो 10 साल हो गए आए हुए, समथिंग नेक्स्ट ईयर 10 साल हो जाएगा, है ना। तो उससे पहले क्यों स्थिति अच्छी नहीं थी? उससे तो मोदी जब अच्छे हैं तो उनसे रिश्ते अच्छे बनाने लेने चाहिए थे इतने दिन तक, है ना। जब मुसीबत आई तो मोदी आ, हाँ मतलब मुसीबत आए तो गधे को भी बाप बना लो, वैसी स्थिति आ गई। सीधी सी बात है ना, हमारा कहना यही है। तो पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए, हिंदुस्तान मदद करनी चाहिए, हमारे पड़ोसी देश मदद करिए विदाउट, लेकिन विलय वाली बात है ना वो मुनासिब नहीं लग रहा है। आप अपने हिसाब से कुछ % उनको मदद करिए, है ना। जैसे तुर्की को मदद किए, है ना, उस टाइप का मदद करिए उनको। अब दोनों को एक देश अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना विषम परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएगी भविष्य में। ये आम जनता पाकिस्तान के लिए भी मुनासिब नहीं होगा और हमारी इंडिया वालों के लिए मुनासिब नहीं होगा। दोनों के लिए ये ना अगले आने वाले समय में खतरे का समय हो सकता है।